उसके अंदर में व्यवहार बनाना है। सही बात, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा को समझाना क्या है। बात है। 5 बातों में तो लाइसेंस मैंडेटरी सस्पेंड कर रखा। और इसी के साथ शुरू होती है फोर्ड कार्ट से ड्राइव सेफ राइड, जो कि मैं लगभग 10 दिनों तक इस गाड़ी को लेके जाऊंगा काफ़ी सारे इंडिया के स्टेट में, टोटल 7 शहरों में, और लगभग 2000 किलोमीटर मुझे ये गाड़ी चलानी है। रोड सेफ्टी जो है उससे रिलेटेड मैसेजेस के साथ में, कर्टसी से रिलेटेड मैसेजेस के साथ में। जिन लोगों को नहीं पता है इस ड्राइव का मेन मोटिव, मेन चीज़ें, जिन्होंने वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी है, थोड़ा सा उनके लिए मैं भी समझा देता हूँ। तो ये ड्राइव जो है वो है फोर्ड कार्ट से की ड्राइव सेफ। अभी मैं ये ड्राइव करने वाला हूँ गंगा के जो मैदान है उसके आसपास बचे बड़े शहरों के हिसाब से मैंने इसको प्लान किया है। और लुधियाना जो है इसका स्टार्टिंग पॉइंट इसलिए चूज किया गया क्योंकि जो कार्ट से सर्वे था फोर्ड का उसमें 10 शहर सेलेक्ट किए गए थे, लुधियाना उनमें सबसे बेहतर रिजल्ट के साथ आया था। और जो एंड है वो कोलकाता है, जो की मेट्रो सिटीज में सबसे बेहतर जो है परफॉर्मेंस वहाँ पे थी कार्ट से की जो भी पैरामीटर है उस हिसाब से। अभी कार्ट से के पैरामीटर क्या है, क्या क्या उस सर्वे में बात की गई है, उन सब की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और पहला जो है मैं सोच रहा हूँ पहली वीडियो जो है उसमें आपको मैं साथ ही में थोड़ा सा हाईलाइट भी दिखा दूं कि कैसे लोग जो है क्या क्या गलतियां करते हैं। तो हम अलग अलग जगह जाएंगे। अभी हम लुधियाना में हैं और मेरा प्लान है एक चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क जो है वो विजिट करने का। यहाँ पे एक बनाया गया है चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क, वहां जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ क्या क्या चीजें देखने को हमें मिलती है। तो अभी हम पहुंच गए हैं चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क में और देखते हैं क्या है यहाँ पे खास, क्या बना हुआ है क्या नहीं है। तो पार्क जो है वो अभी ओपन नहीं है, मतलब आज सैटरडे है, जल्दी बंद हो जाता है। और लेकिन मैं थोड़ा सा देख के आया अंदर क्या क्या है। वहाँ पता चलता है कि 6 साल से लेके 18 साल तक के बच्चों को अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है। कॉर्पोरेट्स के लिए अलग ट्रेनिंग है, फीमेल्स के लिए अलग ट्रेनिंग है। बच्चों से गाड़ी नहीं चलवाई जाती है, उनको बेसिकली समझाया जाता है छोटे मोटे रूल्स के बारे में, जो वो जब रोड पे जाएं तो उनको क्या क्या ध्यान रखनी चाहिए। ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे देखी। बहुत सारे स्लोगन लिख रखे हैं, कुछ पंजाबी में जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट किसी ने पढ़ लिया है तो बताओ कि क्या ये लिखा हुआ है। बाकी अच्छी चीज़ है, अगर आप लुधियाना जैसे शहर में या आपके शहर में ट्रैफिक पार्क है तो आपको वहाँ जाना चाहिए और समझना चाहिए। बना हुआ बहुत अच्छा है, काफ़ी सारी सिचुएशंस जो है वो भी आपको समझ में आ जाएगी जिस हिसाब से बना हुआ है। वैसे ये है वो सर्वे और उनकी रिपोर्ट्स। एक शॉर्ट रिपोर्ट में देखो, कलकत्ता एंड लुधियाना द मोस्ट कर्टियस मेजर मेट्रो एंड नॉन मेट्रो रेस्पेक्टिवली, यानी कि हम लुधियाना से शुरू होंगे, कलकत्ता जाएंगे तो दोनों सिटीज़ मोस्ट कर्टियस है। लुधियाना सबसे कर्टियस नॉन मेट्रो है और कलकत्ता जो है वो सबसे कर्टियस मेट्रो सिटी है, सबसे मेजर मेट्रो सिटीज़ में से। तो ये चीज़ें हैं। अभी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स जो है वो देखो यहाँ पे जैसे ये दिए हुए हैं। उसके बाद में इधर है 3 जो है वो है, एक है कंप्लायंस, एक है कंपैशन और एक है कॉशन। अभी यह है कंप्लायंस जो है वो ये है कि आप जो है कितना ध्यान रखते हो ट्रैफिक नियमों के साथ में, क्या कंप्लायंस आपकी। उसके बाद में कॉशन जो है उसमें है सावधानी आप क्या क्या बरतते हैं। और तीसरी चीज़ है कंपैशन, यानी कि लोगों का कितना ध्यान रखते हैं, थोड़ा मानवता, दया भाव जो है वो वाली चीज़ यहाँ पे बताई गई है। तो ये सब बात करते हैं फिगर्स की। फिलहाल ना भूख लग रही है बहुत खतरनाक, और भाई पंजाब में है तो कुलचे खाए बिना मैं जाने वाला हूँ नहीं। यहाँ पे हर जगह आइल्स और कनाडा वीज़ा वगैरह के पोस्टर लग रखे हैं। पंजाब में सब कनाडा जाते हैं, सब के सब ये देखो आइल्स। द टेस्ट ऑफ 5 आब्स, 5 आब यानी कि पंज आब, यानी कि पंजाब। जी हाँ, जिसको नहीं पता है पंजाब का नाम पड़ा है 5 आब यानी कि 5 नदियों से, तो हो गया पंजाब। बढ़िया। 3 बज गई है और हम कुलचा ही खा रहे हैं। वहाँ मीटअप जो है अभी यहाँ से 15 मिनट दूर है लोकेशन, तो भागते हैं फटाफट। कब से जाम में खड़े हैं, फिर रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग है, वहाँ पे बोर्ड लग रखा था तो गाड़ी कर लिए बंद। तो जब भी ट्रैफिक लाइट में आपको 10-15 सेकंड से ज़्यादा खड़ा होना हो तो आप जो है गाड़ी बंद कर सकते हैं। चलिए चलते हैं। बिल्कुल सर, सही पता चल रहा है आपके साइज से। 84 की उम्र में हम तो पता नहीं होंगे नहीं होंगे, बट तो मीटअप चल रहा था और हमारी मुलाकात हुई AC टंडन सर से, और ये इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बताई। 84 ईयर्स के हैं और इनकी मैंने अभी डोला चेक किया और मतलब मेरे पे शर्म आ रही है तब से। जस्ट लाइक ए स्टोन। हाँ, तो जस्ट लाइक ए स्टोन। इन्होंने हमें बताया कि डेली 1 मिनट एक्सरसाइज से आप 2 मिनट जीवन बढ़ाते हो।
तो वो वाली चीज़ है, एक्सरसाइज करो ये इनका कहना है, और मोबाइल में गेम कम खेलो ये मेरा कहना है। एक्सरसाइज कम खेलो। जाने माने वेट लिफ्टर है, आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा इसी और अगर लाइव मिलना है तो रोज गार्डन। रोज गार्डन। तो लुधियाना मीटअप जो है वो बहुत ही अमेजिंग रहा पिछली बार की तरह भी। पिछली बार इंस्टाग्राम के थ्रू था तो मतलब ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता, लेकिन इस बार सबके साथ अच्छा टाइम भी मिल गया और सभी लोग आ भी गए, फ्रेम में नहीं आ रहे। बाकी अब जाने का वक्त है, वापस चंडीगढ़ निकलना है आज। कल चंडीगढ़ में 2-3 कैमरा तो इसमें भी है। टर्बो लगा रहे लगा लो कि इतनी बड़ी हिम्मत ना हो, तब तक आप डीलर्स वगैरह काम करो। मैं चलाता हूँ भाई, अभी तक डीलर से काम चलाता हूँ। तो मीटअप जो है वो ख़त्म करके अब चंडीगढ़ की तरफ कूच कर रहे हैं, और मीटअप बहुत अच्छा था। हालांकि मैं एज़ यूजुअल बातें करने में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि मैं कुछ फ़ोटोज़ वगैरह नहीं ले पाता हूँ। आगे से मैं ध्यान रखूँगा। मुझे कई लोगों ने बताया है कि थोड़ा सा वीडियोज़ वगैरह भी रिकॉर्ड किया कीजिए, तो वो भी करेंगे। फ़िलहाल चलते हैं चंडीगढ़, और रास्ते में कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो वो बताते हैं आपको। चलिए एक परफेक्ट एग्जांपल आपको दिखाता हूँ मैं, जो कि अभी लुधियाना छोड़ते छोड़ते हमें देखने को मिल गया। इस एक्शन कैमरा में रिकॉर्ड हुआ होगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ है। तो ये देखिए एक नॉर्मल सा सीन है ट्रैफिक का, जहाँ पे ये कार अगर टर्न लेगी तो सारा ट्रैफिक क्लियर हो जाएगा। इसके आने के बाद ये इधर मुड़ जाएगा, क्लियर हो सकता है। लेकिन हमारे पीछे एक जनाब थे, उन्होंने डिसाइड किया कि वो पहले निकलेंगे, उनको सब्र ही नहीं था। एंड ये जो बाइक है इसके पीछे पीछे वो आ जाते हैं हैजार्ड लैम्प ऑन किए हुए, यहाँ आए और अब हैजार्ड लैम्प ऑन करेंगे यहाँ पे आके। मतलब उनका लॉजिक समझ नहीं आया मुझे हैजार्ड लैम्प ऑन करने का, वो क्या बताना चाहते थे, और उन्होंने जैम क्रिएट कर दिया। उसके कुछ देर बाद में यहाँ पे मैं बाहर निकल के गया, ये मैं बाहर निकल के जाता हूँ। मैंने पहले उधर से बोला इनको, फिर मैं इधर से आके उनको बोला, मैं अगर आप पीछे नहीं लेंगे तो ये जाम नहीं खुल सकता, अभी सिचुएशन ऐसी है। लेकिन बंदा नहीं माना। फिर बाद में मुझे लगा कि चलो मैं किसी और को ट्राई करवाता हूँ। इस वाली गाड़ी जो है ये इनको मैं जान रहा था, तो मैं सोचा इन्हें मैं किसी तरीके से पार करवा देता हूँ। बट उसी टाइम पे ये जो है जनाब ने फिर से थोड़ा सा आगे लगा ली और कियोस क्रिएट कर दिया। अभी ये होता है बीइंग कर्टियस। अगर ये बंदा 10 सेकंड या 5 सेकंड पीछे इंतजार कर लेता तो ना सिर्फ हम आराम से निकल जाते, बल्कि इनको भी इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन इनकी जल्दी की वजह से सब लोग जो है वो लेट हो रहे हैं। उसके काफी देर बाद में थोड़ा सा और माथाफोड़ी हुई, और इस सिचुएशन पे उस वाली गाड़ी पे टकरा गई, यहाँ खड़ी एक गाड़ी पीछे होने के टाइम पे। मतलब तो थोड़ा सा मामला गर्म हो गया। उसके बाद में भी नहीं मानने पर एक जगह हमें इन्हें बोलना पड़ा, यहाँ यार आइए पीछे कर लो यार। आप देखो कब से आप ही तो रुके हुए हो ना इस चक्कर में। हम तो चलो रुके हुए हैं, आप ही तो रुके हुए हो चक्कर में। और फिर इतनी बात कहने पर उन्होंने जो है गाड़ी पीछे की और सारा जैम जो है क्लियर हो गया। ये वाली गाड़ी को हिट किया था, यहाँ पे आप ये जो ब्लैक स्पॉट देख रहे हैं वो हिट हो गया था। ऑलमोस्ट चंडीगढ़ पहुंचने वाले हैं और सिग्नल पे रुके हैं। ये एक अच्छी चीज़ बताता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सर्विस रिमाइंडर की लाइट है। और जब फोर्ड ने मुझे गाड़ी दी थी तो उन्होंने बताया था कि अब इसकी जल्द ही सर्विस का टाइम आने वाला है, तो लखनऊ में मैं इसकी सर्विस करवाऊंगा। लेकिन ये 500-600 किलोमीटर पहले ही ये लाइट जो है वो आ जाती है, ऑन हो जाती है। अभी ये जो लाइट है अकॉर्डिंग टू दिस लाइट कि अब सर्विस आपको करानी है, लेकिन यहाँ पे एक ECU में भी बदलाव आ जाता है इसके साथ में। वो बदलाव ये आ जाता है कि मैं गाड़ी को जो है अब इस गाड़ी का थ्रॉटल जो है वो मतलब धीरे हो जाएगा। गाड़ी एकदम से थ्रॉटल लेगी नहीं, गाड़ी ना ही जो है 120 से ऊपर जाएगी नहीं। और इवन 120 तक पहुंचने के लिए भी देखो, ये देखो अभी फुल थ्रॉटल पे हूँ, लेकिन RPM जो है ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहे हैं। अभी मैं आपको ये सेकंड गियर में दे रहा हूँ, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाएंगे। तो थोड़ा लिमिटेशन गाड़ी जो है कर देती है, और वो एक अच्छी चीज़ भी है इंडिया की कंडीशन के हिसाब से। मतलब हम लोग जो है अधिकतर भूल जाते हैं ये सब चीज़ें करना, गाड़ी को टाइम पे सर्विस कराना, तो वो याद बात करने के हिसाब से अच्छी चीज़ ये हो सकती है। वेलकम टू चंडीगढ़, द सिटी ब्यूटीफुल। पहुंच गए हैं, लेट्स गो फॉर सम खाना शाना ना हो। और जैसे ही रूम से बाहर निकलते हैं हमें दिखती है एक अल्फा रोमियो 1932.3 लीटर। चलो वो क्या है ना कि खाना थोड़ा हैवी हो गया था, इसलिए अब खाने के बाद हम सीधा बेड पे आ गए और अब सोएंगे, सुबह उठेंगे फिर बताते हैं आगे का। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चंडीगढ़ में है, थोड़ा सा चंडीगढ़ से बाहर है। और एक सेकेंड रुको, नहा के आता हूँ।
यस रेडी हैं अब हम और अब चलते हैं चंडीगढ़ में। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे शख्स से जिन्होंने जो है रोड सेफ्टी से रिलेटेड बहुत अच्छा काम किया। इनफैक्ट उन्होंने एक एनजीओ खोली है और उन्होंने इवन एक लॉ पास करवा दिया था। बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, आपको उनसे मिलाते हैं और उनकी जो रीज़न है शुरू करने का वो और भी ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। चलिए, बाय द वे ये देखो मार्किंग हो रही है, ये टूटी हुई वाइट लाइन है। एक कंटिन्यूस वाइट लाइन भी आपने देखी होगी, उसका मतलब कुछ और होता है। टूटी हुई वाइट लाइन का मतलब कुछ और होता है। जो आप वो रेड में देख रहे हैं वो साइकिल पाथ है। साइकिल और ये जो रिक्शाज होते हैं उनके लिए अगर उस पर वाइट कलर की बैकग्राउंड मार्किंग भी है तो वो पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग भी है। जैसे कि वहाँ देख रहे हो वो जेब्रा क्रॉसिंग, वो पेडेस्ट्रियंस के लिए है। कई बार उसी पे रेड कलर की मार्किंग भी कर दी जाती है, तो वहाँ से पेडेस्ट्रियन प्लस साइकिल दोनों निकलेंगे। एक बड़ा रीज़न लोगों के रूल फॉलो करने का चंडीगढ़ में जो है वो ट्रैफिक एनफोर्समेंट भी है। यहाँ बहुत ही सही तरीके से जो है पुलिस ट्रैफिक लागू करती है और काफ़ी स्ट्रिक्ट भी है। हर सिग्नल्स पे, ऑलमोस्ट हर सिग्नल्स पे कैमराज अवेलेबल है और नियम जो है वो भी स्ट्रिक्ट हैं और सही तरीके से समझाए भी जाते हैं लोगों को, तो वो एक अच्छी चीज़ है यहाँ पे। तो जिनसे मैं मिलवाने वाला था आपको, उनका प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया। मतलब उनको मैं मीटअप के बाद मिलूंगा लगभग शाम को। तो अभी क्या करें, अभी जो है मैं वो करूंगा जो मैं चंडीगढ़ में हर बार करता आया हूँ। अभी मैं जाऊंगा और मैं पराठे खाऊंगा आलू। चंडीगढ़ में ट्रैफिक इन्फोर्समेंट भी अच्छा है और लोग जो है बहुत हद तक ट्रैफिक को फॉलो भी करते हैं। हालांकि ऐसे एक्सट्रीमली गुड थिंग नहीं है, चंडीगढ़ से ज़्यादा बेटर कई सिटीज़ है, खास तौर से नॉर्थ ईस्ट में जहाँ पे ट्रैफिक फॉलो किया जाता है। जब तक हमारा पराठा आता है तब तक ये मेरे सर्वे की रिपोर्ट पढ़ रहा था। इसमें लिखा है कि 32% लोग जो है वो पार्किंग, अनऑथराइज पार्किंग में पार्क नहीं करते। वो मतलब देखते हैं पहले कि पार्किंग सही है या नहीं है। लेकिन 48% लोग जो है फुटपाथ पे पार्क करने में ओके है, उनको लगता है फुटपाथ पे पार्क किया जा सकता है। 33% ये भी कहते हैं कि अंडर एज ड्राइविंग भी कोई गलत चीज़ नहीं है। मतलब वो अंडर एज हैं, 18 साल से कम उम्र के हैं तो भी वो ड्राइविंग कर रहे हैं, उनके लिए गलत चीज़ नहीं है, उनका मानना है। उसके बाद में 51% जो है वो अवेयर नहीं है कि सीट बेल्ट जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जो कि मैं हर बार बोलता हूँ वीडियो के एंड में कि सीट बेल्ट हेलमेट पहनिए। तो सीट बेल्ट जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। और 22% लोग मानते हैं कि वो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं ड्राइव करते वक्त। खाने में इतना व्यस्त हो गया था कि आपको दिखाना ही भूल गया। थोड़ा सा कैश निकालते हैं। हर जगह ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस नहीं हो पाते, मतलब पेटीएम एटीएम अवेलेबल नहीं हो पाता है। बाय द वे एक अच्छी चीज़ बताता हूँ आपको, यहाँ पे ये पार्किंग के वो बने हुए हैं और देखो लोग फिर भी कैसे पार्क करेंगे, टेढ़ी लाइन नहीं है। ये देखो ये जनाब तो बहुत ही बढ़िया पार्किंग है, ये ठीक है। फिर भी अकाउंट में बस 48,000 रुपीज़ बचे हैं। टास्क ये है कि इन 48,000 में पूरा ट्रिप, ये फर्स्ट लेग कंप्लीट हो जाए और मैं वापस जयपुर भी पहुंच जाऊं। आई बिलीव हो जाएगा, अनलेस टोल के खर्चे कुछ ज़्यादा ना हो जाए या होटल्स एक्सपेंसेस कुछ ज़्यादा ना हो जाए, हो जाएगा। कल जो है मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे इसका एल जो है वो सही से चिपका नहीं था और उतर गया था, तो अभी एल बनाते हैं, जुगाड़ करते हैं। चिपका जुगाड़ के लिए इसमें से काट के यहाँ पे एल लगा दिया गया है। इतना वेल फिनिश नहीं है पर मतलब डीकैल, ये पूरी डीकैल नहीं लगाने की ज़रूरत नहीं है, काम चल जाएगा। जो है उनको पता ही नहीं है चाइल्ड लॉक क्या होता है, कई लोगों को नहीं पता चाइल्ड लॉक क्या होता है। ये बात है, एक वर्ड हो जाता है। मतलब हम क्यों रोकें, वो रोकेगा। तो भाई वो भी तो यही सोच रहा है कि मैं क्यों रोकूं। बेटा नाम क्या आपका? आशवी। आशवी, क्या बात है, गाड़ी तो नहीं चलाते हो ना? तो चंडीगढ़ मीटअप जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। मैं एज़ यूजुअल वीडियो बनाना भूल जाता हूँ, बट आज थोड़ी सी क्लिप्स शुभम ले पाया था, लेकिन काफ़ी बंदे आ गए और हमेशा की तरह वार्म रहता है चंडीगढ़, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। बाकी अब चलते हैं अगला दिल्ली, वहाँ कोई मीटअप नहीं है बट फिर भी वहाँ पे अच्छे कुछ लोगों से मिलना है। इनफैक्ट अभी चंडीगढ़ में किसी से मिलना है तो वो मिलवाते हैं पहले। बाय सभी लोगों को। काजू बादाम भरा जाता है, कुछ नारियल से लिपटे हुए होते हैं। तो अब हम जा रहे हैं मिस्टर हरमान संधू के पास में, और इनका एक फाउंडेशन है अराइव सेफ फाउंडेशन। और ये अराइव सेफ फाउंडेशन जो है ये इन्होंने काफ़ी अच्छे काम उसमें किए हैं। तो इनकी स्टोरी जो है वो मैं इनसे पूछने जा रहा हूँ और उसके बारे में एक वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में मैं उनसे मिल के आता हूँ, उसके बाद बताते हैं। Why I'm saying by accident, because I myself met with a road accident way back in '96. That time, let's say I've been sitting in the car for 10 years and I had never put it on, so nothing has happened. तो मैं क्यों डालूं भाई? तो
तो मुलाकात हुई मिस्टर हरमन से और बहुत ही इंस्पिरेशनल पर्सन है। कैसे उन्होंने कुछ ऐसे मुद्दे उठाए जिनमें काफ़ी रिस्क था जिनको चूज़ करने में, बट वो अभी तक उससे कंटिन्यूसली फाइट करते जा रहे हैं। पूरी टॉक जो है वो मैं आपको यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ, पूरी टॉक जो है एक सेपरेट एपिसोड आएगा जिसमें मैं जितनी भी सिटीज़ में जा रहा हूँ वहाँ पे जितने भी इन्फ्लुएंसिंग वर्क करने वाले लोग जो मुझे मिलेंगे, सेल्फलेस वर्क करने वाले लोग जो मुझे मिलेंगे, मैं उनके बारे में वो अलग वीडियो जो है आपको बताऊँगा, उसमें वो आएगा। उसका अगर आप वीडियो देख रहे हैं तब तक वो वीडियो पब्लिश हो गई तो उसका लिंक आई बटन या डिस्क्रिप्शन में हो जाएगा। और अभी चलते हैं दिल्ली, पहले करवाते हैं डीजल फ्यूल क्योंकि बत्ती जल गई है, एम्प्टी फ्यूल या लो फ्यूल की। डीजल फिल करते हैं और दिल्ली निकलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है थैंक्स फॉर नॉट हॉन्किंग, और न बजाने के लिए धन्यवाद। दूसरी तरफ इस तरफ प्लीज़ डोंट हॉन्क अननेसेसरी हॉन्किंग कैन अट्रैक्ट ए फाइन ऑफ 1000 रुपीज़। एंड सीरियसली चंडीगढ़ में बहुत कम हॉर्न बजाते हैं लोग, यू शुड लर्न पीपल। देखिए ट्रैफिक लाइट जो है वो ग्रीन हो गई है लेकिन पीछे से कोई पै बजाना शुरू नहीं किया है, मैंने गाड़ी धीरे करके फिर भी। Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Outside temperature is recorded 15 degrees Celsius and we are right now below Ambala Chandigarh Expressway toll. Expected landing in Delhi is around 12 p.m. but we are expecting heavy turbulence in traffic en route NH1. कुल मिला के बात ही है, आंटी खुला तो है नहीं, कुल मिला के बात ये है कि दिल्ली 12 बजे पहुंचेंगे। अभी अगला सीन जो है वो सुबह का दिखाएंगे आपको। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग एवरीवन दिल्ली से। और अभी मैं फ़िलहाल हूँ एम्स के पास में, और एम्स के पास में मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैं मिलने जा रहा हूँ एक ऐसे शख्स है जिसको क्वाइट पॉसिबल कि आप जानते हैं, और अगर आप नहीं भी जानते तो भी आपने 100% उनका कहीं ना कहीं एक वीडियो ज़रूर देखा होगा। इनका नाम है रामवीर सागवान। ये ASI है ट्रैफिक पुलिस दिल्ली में, और ये फेमस काफ़ी है अपने फेसबुक वीडियोस की वजह से, जो ये डालते हैं जब भी लोग कोई ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं तो ये उस नियम को प्रॉपरली समझाते हैं कि ये क्यों गलत है और कौन सी एक्ट जो है मोटर व्हीकल्स की इसमें लगती है, क्या फ़ाइन है। तो चलिए मिलते हैं, इंटरेस्टिंग बातें इनसे करते हैं। और ऑब्वियसली मैं पूरा वीडियो जो है उनके साथ वाला वो एक डेडिकेटेड वीडियो में दिखाऊँगा, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ी सी क्लिप्स में बताता हूँ। उन्हीं का फ़ोन आ रहा है। चल आपसे मिलना चाहता हूँ, आइए उनसे मिलाता हूँ। कि नया हिंदुस्तान बनाना है, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा जन जन को समझाना है, फुटपाथ पर चलना चाहिए जब भी पैदल जाना है, और ब्रिज ऊपर से सीढ़ी से चढ़ जाना है, ये ना हो तो राइट लेफ्ट फिर राइट देख कर आना है, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा जन जन को समझाना है। क्या बात है, तो ठीक नहीं हो, नर्म व्यवहार बनाना है। सही बात, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा जन जन को समझाना है। 5 बातों में तो लाइसेंस मैंडेटरी सस्पेंड कर रखा है, सीज कर रखा है। तो अभी मैं रामवीर सर से मिलके आया और उन्होंने मुझे बताया कि दिल्ली ट्रैफिक में जो TI है मंजू मैम, वो जो है यहाँ पे हैं, और मैं इनसे चाहूँगा कि मैम कुछ बताइए, कुछ रोड सेफ्टी के बारे में कुछ टिप दे दीजिए जो यूथ को खास तौर से, जो कि फॉलो करने में थोड़ा सा उनको हिचकिचाहट होती है या कहते हैं वो जानबूझकर फॉलो नहीं करना चाहते हैं। उनको कुछ बता दीजिए कि क्यों फॉलो करना ज़रूरी होता है और आप क्या काम करते हैं उससे रिलेटेड। आप रोड सेफ्टी में ही हैं तो आप ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। पहले तो मैं सबको नमस्कार करूंगी, और अभी आपने जैसे बताया कि सागवान साहब से आपकी बात हुई है और सागवान साहब ने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई दी हैं। फिर भी मेरा जो मेन मैसेज यूथ के लिए है, सबसे ज़्यादा जो बच्चों में आजकल जो चल रहा है कि हम स्टंट करेंगे। स्टंट, हाँ बिल्कुल रहता है ना, उनको ये रहता है कि भी स्टंट करने से हमारे को बहुत अच्छा सा लगेगा। और हर चीज़ को चैलेंज की तरह लेते हैं। चैलेंज की तरह लाइफ चैलेंज नहीं है। नहीं है, सही बात है। ठीक है। और दूसरी बात ये कि हेलमेट जो है ये ट्रैफिक से चालान बचाने के लिए नहीं, सुरक्षा की पहली वो सीढ़ी जिसे कहना चाहिए। और दूसरा ये कि आज की डेट में हमारे बच्चे एक गलत राह की तरफ चल रहे हैं और वो है ड्रंकन। इससे उनका खुद का नुकसान, परिवार का नुकसान, कि मौज मस्ती घर पे कर ले, सड़क पे ना कर। बिल्कुल, ड्रंक ड्राइविंग से नुकसान ये है कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कुछ ज़्यादा हो जाता है और रिएक्शन टाइम हमारा कम हो जाता है, तो उस वजह से एक्सीडेंट जो है वो बढ़ जाते हैं। धन्यवाद मैम, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है कि लोगों में संदेश पहुंचेगा और चीज़ें जो है धीरे धीरे बदलेंगी। अगर हम शुरुआत करेंगे तो संदेश जरूर पहुंचेगा। बिल्कुल, धन्यवाद। तो ASI रामवीर सागवान जी से मिलने के बाद अब मैं जाऊंगा दिल्ली के सीलमपुर इलाके में। वहाँ पे मिलना है मुझे एक शख्स है जो कि काफ़ी लंबे अरसे से
लगभग 17 से 18 साल से वो जो है ट्रैफिक मैनेज कर रहे हैं बिना किसी पगार के, बिना किसी स्वार्थ के। उनसे मिलते हैं वो ऐसा क्यों करते हैं। रामवीर जी से मिलके बहुत अच्छा लगा, एक इंस्पिरेशन मिली। वो अपने काम को और बढ़कर एक स्टेप आगे जाके कर रहे हैं। मतलब कोई बहुत सारे ट्रैफिक पुलिस मैन है, कौन करता है ऐसा। उन्होंने उनको लगा, कहीं ऐसा फील हुआ कि उसकी ज़रूरत थी और उन्होंने एक इनोवेटिव तरीका लिया, इंटरनेट का तरीका लिया, जो कि बहुत ही ज़्यादा। ये जो पीछे केओस आप देख रहे हैं, ये बहुत ही सही मूविंग ट्रैफिक है इस एरिया में। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में मैं अभी हूँ और यहाँ कई बार घंटों लंबा जाम लग जाता है और यहीं पे अधिकतर गंगाराम जी जो है वो आते हैं और ट्रैफिक मैनेज करते हैं। मुझे अभी पीछे सीलमपुर की एक गली में लगभग 200 मीटर का स्ट्रेच कवर करने में 30 मिनट लगे, 30 मिनट। सीलमपुर में आया और गंगाराम जी से मुलाकात नहीं हो पाई, उनकी तबीयत शायद ख़राब थी और मैं बहुत ही अलग अलग तरीके से कोशिश की मैंने ढूंढने की, लेकिन नहीं मुलाकात हो पाई। अभी वापस लौटते हैं। फ़िलहाल दिल्ली में अब कुछ काम नहीं है ऐसा सच, और मेरे ख्याल से अब निकलना, मुझे आगरा के लिए आज ही चले जाना चाहिए था। मुझे लगा था उनसे मुलाकात हो पाएगी और कुछ वक्त मिलेगा, लेकिन अब कोई काम नहीं है। तो ये व्लॉग की एंडिंग भी होगी फर्स्ट पार्ट की। अब अगला जो है वो है आगरा, फिर है लखनऊ, फिर है पटना और फिर है कोलकाता। यहाँ पे अब कॉलेज इवेंट्स होंगे तो वो उनका अलग चार्म होगा, व्लॉग्स में थोड़ा अलग कंटेंट होगा क्योंकि कॉलेज की इवेंट है। और सही मायनों में गंगा को फॉलो हम यहाँ से करना शुरू करते हैं, दिल्ली से, क्योंकि यमुना भी एक ट्रिब्यूटरी है। और दिल्ली के बाद आगरा, लखनऊ, पटना, कोलकाता, पूरी तरीके से हम गंगा को फॉलो करते हुए जाएंगे, अलॉन्ग विद गंगा जाएंगे। तो बने रहिए आगे के व्लॉग्स के लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग्स जो आपको अब देखने को मिलेंगे रोड सेफ्टी के बारे में। फिलहाल अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।